नमस्कार जी। हम घर में आए दिन शॉपिंग करने जाते हैं। कभी दिवाली की शॉपिंग हो रही, कभी और चीज़ की शॉपिंग हो रही, कभी कोई शॉपिंग कार्निवल लग रहा है। हम वहाँ जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। कई बार हम इतनी चीज़ें खरीद लेते हैं तो हम उनका यूज़ करते हैं, तो हम घर पे प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। फिर हम किसी के घर जाते हैं, फिर हमने कहीं कोई और चीज़ देखी, हम देखें कि वो ढंग से काम में ले रहा है तो चलो हम भी खरीद लाते हैं। तो ऐसे करते करते न जाने हमारे पास कितने ऐसे आइटम इकट्ठे हो जाते हैं जो पता नहीं आपके लिए यूज़फुल हो या नहीं हो। मुझे तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं लगे। मैंने कई आइटम काम में लिए, लोगों को देख के लिए, कहीं शॉपिंग कार्निवल में जाके लिए, कहीं ऑनलाइन लिए। पर सच बताऊं तो मैं इन किसी भी आइटम से सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। और अब जब मैंने अभी दिवाली की सफाई करी तो मैंने ये सारे आइटम निकाल लिए हैं किचन में से, और अब मैं इनको बिल्कुल फेंकने वाली हूँ। तो फेंकने से पहले मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप भी जान सको कि क्या वाकई ये आपके यूज़ में आते हैं, क्या ये वाकई उतने आपके पैसे का रिटर्न देते हैं कि जितना आप इनको परचेज़ करने में लाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको महीना 15 दिन दे देंगे, 10 दिन दे देंगे, और उसके बाद फिर ये कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम करने लगते हैं। फिर आप सोचते हो कि नहीं, ये तो मेरा बेकार निकल गया, हो सकता है मैं अगला लाऊँ। तो ऐसे ही मैं लाई थी बहुत सारे। अभी किचन की जब मैंने सफाई की तो मेरे किचन में कई तरह के चॉपर निकले जो कि मैंने शौक में ला के रखे, मेरे कोई यूज़ नहीं आए। और मुश्किल से 1 या 2 बार यूज़ करने के बाद मैं पछताती रही कि अब इनको क्या करूं। और अब इस दिवाली पे मैंने इनको सबको निकाला है। तो निकालने से पहले देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक जो है बिल्कुल गोल है, ये चॉपर, ये वाला बड़ा देखने में सुंदर लगा और मैंने इसको ऑनलाइन में परचेज़ किया था। मुश्किल से मैंने इसको 2 बार काम में लिया, प्याज हरी मिर्च वगैरह काटने के लिए। और जैसे ही मैंने इसको काम में लिया उसके बाद ये देखिए, इसका हैंडल जो है ये इस तरह से हो गया। अब ये चलता ही नहीं, अटक जाता है। ये ऐसे बस पूरा निकल के आ जाता है। ऑनलाइन था, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मैंने कहीं से लिया था, पर ये मेरे किसी भी तरह से यूज़ नहीं आया, बिल्कुल यूँ का यूँ पड़ा है। और जैसे मैं इसको चलाती हूँ, ये इसका जो डोरी है, ये इससे पहले वाला जो मैं लाई थी उसकी डोरी टूट गई थी। और ये जो है ये बस ये यहाँ खींचता है, उसके बाद अटक जाता है। ये देखिए, ये अटक जाता है, ये अजीब सा हो जाता है। अभी खाली में फिर भी घूम रहा है, प्याज वगैरह डालने के बाद बिल्कुल नहीं। ये भी एक शॉपिंग करने के बाद मेरे को बुरा ही लगा कि क्या फालतू में ला के। और मैंने लोगों को देखा मैंने सोचा था इजी होगा, जल्दी जल्दी सुबह सुबह आराम से कट जाएंगे, पर ये भी मेरे को बकवास लगा क्योंकि इसकी डोरी जो है वो बिल्कुल आधी क्रैक हो गई, अटक जाता है बिल्कुल यहाँ तक खींचने के बाद में, और ये आगे नहीं खींचता है। अब ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार शॉपिंग रही। इसके बाद मैंने सोचा हो सकता है ये आइटम गलत निकला हो। फिर मैं मार्केट गई, और मार्केट से मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा एक बार में ही सारे प्याज टमाटर वगैरह कट जाए, तो मैं एक बड़ा वाला लेके आई। और बड़ा वाला लाके तो सच्ची में मैं और भी ज़्यादा पछताई, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही, इसकी जो ब्लेड्स हैं वो इस तरह से हैं कि जब मैं इसमें डाल देती हूँ तो ये रोटेट ही नहीं होता। प्याज वगैरह टमाटर, अगर एक प्याज 2 हरी मिर्च भी डाल दी तो ये घूमता ही नहीं है। दिखने में बड़ा अच्छा लगा था कि चलेगा, लेकिन इसने भी मेरा कोई काम नहीं किया। इस वाली शॉपिंग में भी मेरे को पैसे वेस्ट हुए, और मैंने सोचा था कि बड़ा है तो एक बार में बहुत सारा काम कर देगा, पर इस शॉपिंग में भी मेरे पैसे ही वेस्ट हुए। ये बिल्कुल भी, और है भी, अभी किसी ब्रांड का तो मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि है भी अच्छी उसका क्वालिटी का, और आया भी महंगा था, दिखने में भी बड़ा सॉलिड सा लग रहा था कि मैंने सोचा इसकी ब्लेड शार्प होगी और ये बहुत अच्छा काम करेगा। बट ये 3 ब्लेड होने की वजह से ये चॉप नहीं कर पा रहा है। इसमें जो कटिंग के लिए 3 ब्लेड है, और ये जो नीचे वाली ब्लेड है उसकी वजह से चीज़ें इसमें अटक जाती है, और ये फिर खिंचती नहीं। जैसे इसमें हम डालते हैं तो इस खिंचती ही नहीं है ये। अभी खाली में तो खिंच रहा है, काटना तो दूर की बात है, खिंचता ही नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं खिंचता है। तो ये जो बड़ा है, मैंने सोचा था एक बार में 2 प्याज 2 मिर्च कट जाएंगी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी जल्दी रहती है, टिफ़िन भी बनाने होते हैं जल्दी जल्दी में, तो हो सकता है मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा मजबूत भी है, उससे क्वालिटी वाइज भी बढ़िया लग रहा है। और ये मैं मार्केट से लेके आई। हार्डली मैंने इसको 2-3 बार मशक्क़त करी है, मेरे से नहीं हुआ। और मैंने लोगों से भी पूछा कि मैंने कहा, तो सब ने ये कहा कि ये ब्लेड्स जो है, इन ब्लेड्स में जो गैप है, इस गैप की वजह से ये प्रॉपर चॉप नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे पीसेस करके भी डाले मैंने, तो भाई छोटे पीसेस करके डालते तो वो तो कट जाएंगे, पर जब बहुत ज़्यादा छोटे ही करके इसमें डाल लें तो डायरेक्ट ही हम नाइफ से चॉप क्यों नहीं कर लें। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। हो सकता है आप लोगों का सही रहा हो, मुझे कमेंट करके बताना कि इन सब में कौन सा सही रहा। अब उसके बाद फिर मैं, और इतनी जल्दी हिम्मत थोड़ी हारने वाली थी, मुझे भी तो चॉपर यूज़ करने थे सबकी तरह कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा है। फिर इसके बाद मैं एक और लेके आई चॉपर,
वो थोड़ा सा और टाइप का था, मैंने कहा हो सकता है ये अच्छा है। ये वाला चॉपर भाई, इसने तो मुझे पहले ही दिन थका दिया। इसमें वही सेम अंदर ब्लेड्स है, और ये इस तरह से इसको सेट करके और यहाँ से लॉक करने का था। उसने दिखाया कि भाई बहुत अच्छा है, ऐसा देखो खाली तो इतना बढ़िया चल रहा है कि डोरी खींचने का लफड़ा ख़त्म हो जाएगा और अपन इससे आराम से कैसे कर लेंगे। पर फ्रेंड्स, ये जितना स्मूथ अभी चल रहा है ना, जब इसमें हम प्याज या हरी मिर्च डाल देते हैं तो ये बिल्कुल हमारे हाथ को ऐसे दबाने पे ये जो प्रेस करते हैं ना, तो ये जो रिस्ट है इसमें कई दिन तक मेरे दर्द रहा, और ये दर्द इतना कि बता नहीं सकती। और फिर तो ये हिलता ही नहीं है जब प्याज टमाटर कितना ही कोशिश कर लो। अभी जितना प्यार से हिल रहा है, अगर इसमें एक भी प्याज कट डाल के बता दूँ मैं, तो ये दबाते ही रहो, हिलता ही नहीं है। ये तो और भी बड़ा वाला, उसने कम से कम 1-2 बार मेरी चॉपिंग तो करी। इसने तो मुझे 1 बार में 2 बार में मेरे पूरा जो रिस्ट है इसमें पेन हो गया। हो सकता है आपने भी काम में लिया और आपने भी मेरी तरह महसूस किया हो कि इसको यूज़ करने से रिस्ट में बहुत इतना स्मूथ नहीं है कि आप इस तरह से ये प्रेस कर दोगे तो उंगली से चलने वाला नहीं है। इसमें काफ़ी प्याज डालने के बाद आपको जोर लगाना पड़ता है, और सुबह सुबह मेरे ख्याल में इतनी हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती कि हम इसके साथ मशक्क़त करें, बार बार इसको प्रेस करें, आधा आधा करें, यूँ करें। बहुत झुंझलाहट आती है सुबह सुबह। जो चीज़ 2 मिनट में प्याज टमाटर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आराम से चॉप हो सकते हैं, वो इनसे तो नहीं हो सकते। मेरी राय में तो ये तीनों टाइप के जो हैं वो यूज़लेस है। शौक शौक में आप ले लो 1-2 बार करने, बाकी ऐसा नहीं है कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान करें। जिस हिसाब से मैंने सोच के परचेज़ किया था कि नहीं ये बहुत यूज़फुल होंगे, लोग इनको काम में ले रहे हैं, लोग इनके रिव्यू दे रहे हैं कि बहुत अच्छे, प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा। हो सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, हो सकता है अच्छा काम कर रहे हो किसी के, ब्रांड अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये भी मैं इससे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हुई क्योंकि इसमें रिस्ट में पेन हो गया और इसको चलाना मुश्किल हो गया। अब आप ये भी कह सकते हो कि आंटी आपकी एज हो गई है, ये हो गया, पर बेटा यंग जो है उसके पास तो इतना भी पेशेंस नहीं होता कि वो इसको 2 बार 3 बार मशक्क़त करे। हमने तो फिर भी इसके साथ काफ़ी मशक्क़त करने की कोशिश की कि कर आखिर में हमने इसको रख दिया। इस तरीके से ये मेरे तीनों चॉपर, ये फर्स्ट वाला बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा लगा था, मैंने सोचा हैंडी है। हाँ, अगर ये चॉपिंग अच्छी करता तो ये इसकी डोरी थोड़ी मजबूत होती, जब मुझे डोरी परेशान नहीं करी तो इसकी बेटर थी। इन तीनों से तो इस छोटे वाले की लिटलू से की जो है इसकी चॉपिंग फिर भी बेटर थी। और मुझे लगता है इन सब में चॉपिंग का जो प्रेशर रहता है इन ब्लेड्स के ऊपर रहता है। ये ब्लेड शायद ये शार्प नहीं होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इसकी ब्लेड थोड़ी सही थी तो ये चॉपिंग में सही था, पर इसकी डोरी ने मुझे मुश्किल से दूसरी तीसरी बार में जवाब दे दिया। इससे पहले वाला मैं एक लेके आई थी सेम ऐसा ही, उसकी डोरी मैंने 2-3 बार उसको यूज़ लिया, उसके बाद इसका जो ये रबर बैंड है, ये रबर एक इलास्टिक टाइप की होती है ये, और वो एकदम टूट गया। तो वो बिना यूज़ किए ही 2-3 बार में ही हो गया। मतलब एक भी तीनों चॉपर में से, चाहे ये रहा हो, चाहे ये रहा हो, और चाहे ये रहा हो, तीनों चॉपर में से तीनों मेरे लिए तो मेरे पैसे का वेस्ट ऑफ हुआ। एक भी मेरे जो हेल्प के लिए लाई थी मैं, एक भी ने मेरा हेल्प नहीं किया। इसके बाद फिर मैं लेके आई इलेक्ट्रिक चॉपर, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। 2 मिनट में जो है ये उसकी ब्लेड है, और ये उसका वो है, छोटा सा जार है, आराम से फटाफट सुबह लगाया और तैयार, इसी में से डायरेक्ट मसाला वसाला डाल के और फटाफट सब्ज़ी बनाने में। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक चॉपर है ये जो है मेरे लिए बहुत सही है, छोटा सा है बिल्कुल, और इसको मैंने यूज़ किया है तो ये बिल्कुल बहुत सही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं किसी का वो ऐड नहीं कर रही हूँ, किसी का भी को ये लगे कि नहीं मैं आंटी इसको कर रही है या इसको मैम सही बता रही है। बाकी आपके सामने मैंने रियल जो रिव्यू दिए हैं कि ये जो हम लाते हैं किचन में ला के हमने ठूस ठूस के हमारे किचन को भर लिया है इन चीज़ों से, ये यूज़फुल नहीं है। इन तीनों से तो बेटर है कि आप चॉपिंग बोर्ड लेके और नाइफ से चॉप करें। तो ये थे मेरे चारों जो दिवाली की सफाई में मेरे किचन में से निकले, जिनको कि अब मैं बिल्कुल किचन से बिल्कुल साफ़ करने वाली हूँ। और मैंने इससे पहले भी इन आइटम से पहले भी मैंने एक इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ किया था, वो भी मेरा काफ़ी अच्छा चला। उसने 4-5 साल तक मेरा अच्छा काम किया, और बाद में शायद उसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो गया, इसलिए उसमें मुझे प्रॉब्लम आई। तो एक्चुअली अगर आप जल्दी काम करने के लिए, जल्दी किचन में हेल्प करने के लिए कि आप फटाफट आपकी चॉपिंग वगैरह आसान हो जाए, इसके लिए तो आपको लेना है तो मेरी राय में तो इलेक्ट्रिक चॉपर ही सबसे बढ़िया है। ये तो आपके
कोई 22 लाख आपका कोई अच्छा निकल जाए तो निकल जाए, बाकी हार्डली 2 महीने से 15 दिन 2 महीने से ज़्यादा ही आपको सर्विस नहीं देगा। और कोई भी आप लेने जाओगे तो आपको लगभग 500 रुपये के आसपास आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये तो मेरी रिव्यू थी ये कि ऐसे अगर आइटम आपके पास भी किचन में हो या आप लाने की सोच रहे हो तो मेरी राय तो यही है कि आप इनको नहीं लाएं, बाकी आपकी चॉइस है। ये छोटा सा मेरा वीडियो था आज का। मुझे लग रहा था किचन में से फेंकने से ऐसे टाइप के आइटम आपके किचन में भी बहुत सारे निकले होंगे जिनको कि आपने ला के रख लिया लेकिन शायद यूज़ नहीं है। आपके पास भी ऐसे हों तो मुझे कमेंट में बताना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, मेरे रिव्यू पसंद मेरा जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर का बटन दबाएं और वीडियो को देखिए। बाय।